नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी संवाददाता। चलिए बढ़ते हैं खबर की। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग और भाजपा के घिनौने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। वर्मा ने आरोप लगाया कि जानबूझकर SC, ST और अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, नियमों को ताक पर रखकर BLO से थोक में नाम डिलीट कराए जा रहे हैं। सबूतों के साथ मैदान में उतरे वर्मा ने पक्षपाती अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय मध्य प्रदेश के साथ साथ 12 राज्यों में SIR का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है और हम सीधे आरोप लगाते हैं निर्वाचन आयोग पे, प्रदेश निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग पे, कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत के साथ अपरिपक्व ढंग से इन्होंने SIR का कार्य आरंभ कराया है। सब कुछ हो गया, 43 लाख वोट विलोपित भी किए गए, सब हो गया, लेकिन अभी हम सारे लोग सोच रहे थे कि निर्वाचन आयोग बिना भेदभाव के काम करेगा। एक नियम है कि एक BLO एक दिन में 10 नाम फॉर्म 7 जो है वो 10 फॉर्म जमा करा सकता है। अभी ये हुआ है कि एक साथ एक BLO ने 50 नाम 100 नाम तक एक ही दिन में, हमारे पास लिस्ट है तो आपको अभी दिखा देंगे कि एक ही BLO ने 50 नाम एक साथ दे दिए कि इनको डिलीट किए जाए। लोगों ने आवेदन दिए, उन्होंने। नियम ये है कि एक फॉर्म भरा जाता है और उस पर देख के संज्ञान लिया जाता है, लेकिन यहाँ प्रिंटेड फॉर्म एक ही ऑफिस से हजारों लाखों प्रिंटेड फॉर्म छपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वितरित हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने BLO को दिए। ये नियम है, ये आपको स्पष्ट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि एक BLO को 10 फॉर्म, एक और उन्होंने क्लास डाल दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो 15 नाम। यदि आपत्तिकर्ता जो नाम कटवाने वाले लोग हैं, यदि गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ FIR करवाई जाना चाहिए। जो व्यक्ति आपत्ति लेता है। दूसरा, यदि एक BLO 15 नाम से ज़्यादा देता है तो उसके खिलाफ भी FIR की जाना चाहिए। तीसरा, निर्वाचन आयोग से बार बार हम मिले हैं मध्य प्रदेश में, मिस्टर झा और मिस्टर जादौन। इन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़ी कड़ी दृष्टि रख रहे हैं, एक भी BLO गड़बड़ नहीं कर पाएगा। हम उस दिन बोल के आए थे कि यदि त्रुटि पाई गई तो हम आपके खिलाफ भी FIR कराएंगे, याद रखना। बोले बिल्कुल पारदर्शिता है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि पारदर्शिता कहाँ है, लिस्ट आपको मैं बताऊंगा अभी। कि BLO हमारी आंख के सामने, निर्वाचन आयोग की आंख के सामने आपत्ति ले रहे हैं और एक दिन में 100 50 दर्ज करा रहे हैं। ये मैंने मिस्टर झा और यादव ने कहा था कि यदि ये विसंगतियाँ हुई तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे। आप कितना बड़े पद पे भी हो, उससे मतलब नहीं है। हम विथ प्रूफ बात कर रहे हैं, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आवश्यक थी कि आपकी तमाम चैनलों ने भी, तमाम समाचार पत्रों ने भी इस बारे में बड़ी गहराई से छानबीन की है। कई समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। दूसरी बात, हमने चुनाव आयोग को कहा कि जो नाम
आपने फॉर्म 7 में लिए हैं, जितनी संख्या आपने बताई है, मेरे ख्याल है 1,45,000 के आसपास। हमने उनको कहा कि आप हमें 1,45,000 नामों की सूची दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम संख्या देंगे, सूची नहीं देंगे। इसके पीछे छुपा हुआ तथ्य ये है, बड़ा स्पष्ट, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। 1,45,000 नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसमें जो नाम फॉर्म 7 में इन्होंने दिए हैं, अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अधिकतम 90% नाम उन लोगों के हैं। एक पहलू ये हो गया कि उन्हें ये नाम कटाना है साम दाम दंड भेद से। दूसरा, जिन लोगों ने आपत्ति ली है, ना बीएलओ ने उनका वेरिफिकेशन किया, ना उनके ऊपर बैठा हुआ अधिकारी, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन किया और आपत्ति ले ली। अब कह रहे हैं कि हम उनको नोटिस भेजेंगे। अब जब आपत्तिकर्ता से वेरीफाई किया गया कि ये आपत्ति आपने ली, उनके मोबाइल नंबर पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इन नामों को तो मैं जानते ही नहीं हूँ, ना मैंने इस तरह की कोई आपत्ति ली। मतलब झूठी शिकायत करना ये निश्चित रूप से अपराध है। निर्वाचन आयोग ने सख्ती से कहा था कि हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। यदि एक बीएलओ आपत्ति लेता है तो उसके पास इस बात का प्रूफ है कि किस व्यक्ति ने आपत्ति ली है। कायदा यह है कि चुनाव आयोग को खुद को ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए, पर चूंकि मैंने आरोप लगाया कि भाजपा की मिलीभगत के चलते निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ये प्रिंटेड फॉर्म ले रहे हैं, इकट्ठे फॉर्म ले रहे हैं। एक सूची ले ली तो थे ना इकट्ठे नाम में जो। भोपाल बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान। दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक, बोले आशीष अग्रवाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस अहंकार, अव्यवस्था और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। प्रभारी हरीश चौधरी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार असफलता, असक्षमता की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं। नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल क्या हो सकती है जब वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ताओं की नहीं हो सकती। यूजीसी पर दिग्विजय के बयान पर बोले आशीष अग्रवाल, दिग्विजय सिंह प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बयान देते हैं, पुत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में बयानबाजी करते हैं, कोई अप्रासंगिकता नहीं है। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस न कार्यकर्ताओं की न जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है और बाकी सब तो दोयम दर्जे पर पहुंच चुका है। भैया, दिग्विजय सिंह ने बच्चों का पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस जब जब सरकार में रहती है तो सबसे पहले अगर वो निशाना बनाती है तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मियों को, और जब विपक्ष में पहुंच जाती है तो नौटंकी करती है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जहां पर सबका हित है। यहाँ पर जैसे भी सुझाव आते हैं उसको लागू करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो कांग्रेस अपनी चिंता करे
उन राज्यों की चिंता करे जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। मध्य प्रदेश में जनहितैषी सरकार है जो सबके हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। 15 महीने की वो सरकार याद आनी चाहिए जब ओलावृष्टि में इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ सिर्फ वल्लभ भवन में बैठे रहते थे, नीचे भी नहीं उतरते। ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की अन्नदाता हितैषी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दे दिया है, स्थानीय प्रशासन को सर्वे करने के आदेश दिए हैं और एक एक अन्नदाता जिसकी वृष्टि से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। एक तरीके से ये कहना है कि यूजीसी ने जो गड़बड़ी की है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेशंस दिए थे उनको उस तरीके से नहीं उसमें लिया गया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में बयानबाजी देते रहते हैं जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। भैया एक और विषय कांग्रेस उठा रही है कि मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी द्वारा अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन स्तरीय जंगी प्रदर्शन। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी 15 मांगे, जिनमें मुख्यतः पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर हम लोग 29 फरवरी को राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन व आम सभा करने वाले। इसके पहले संगठन सभी जिलों पर कलेक्टर व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेगा, जिसके बाद मांगे नहीं मानी जाने पर संगठन द्वारा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, सरकार ने अभी 1 महीना पहले मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया गया था कि भाई कुछ पदों को सांकेतर पद घोषित किया जिसको अपन डाइंग कैडर बोलते हैं। उसमें दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन और स्थायी कर्मचारी कि जब ये सेवानिवृत्त हो गए इनके पद समाप्त कर दिए गए हैं। लेकिन जो काम कर रहे हैं, आज 25,000 स्थायी कर्मचारी हैं, लगभग 20,000 अंशकालीन कर्मचारी हैं, 7-8 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इनके भविष्य को एक लाइफ सिक्योरिटी रेडी करते हुए सरकार को नियमित की भांति सारी सुविधाएं देना चाहिए। सरकार ने मंत्रिपरिषद के निर्णय में ये कहा है कि ये उसी प्रकार के कर्मचारी हैं जैसे नियमित सेवा के कर्मचारी हैं। एक और है जैसे आउटसोर्स के कर्मचारी लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। अब आउटसोर्स कर्मचारियों की कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं है। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन आज आउटसोर्स का कर्मचारी कर रहा है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को हमने देखा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स आयोग का गठन किया गया है। उनकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी आयोग का गठन हो, उसी से भर्ती हो, उसी से वेतन व्यवस्था हो और एक उनकी भी वरिष्ठता के आधार पर जो नियमित सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति या तमाम तत्वों का भुगतान और लाभ मिलता है वो मिलना चाहिए। हमारे प्रदेश में पेंशनर लगभग 4.5 लाख 5 लाख पेंशनर्स हैं। उनको एक फंडा ये है कि धारा 49 को लेकर कभी एरियस का भुगतान 27 महीने का 28 महीने का लाखों का एरियस का उनका नुकसान हो रहा है, तो ये धारा 49 और पैरा 9 सरकार हटाए। ये तमाम हमारे साथियों को समस्याएं हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की तमाम ये सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है। पदोन्नति नहीं कर पाना यह सरकार की व्यवस्था, सरकार की कमजोरी है। और पदोन्नति जो कार्यभारी सेवा, स्थायी कर्मी, तमाम जो नगर पालिका नगर निगमों में जो हमारे दैनिक श्रमिक हैं, संविदा के कर्मचारी और जो मान से भी हमारे कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, कोटवार है, आशा उषा कार्यकर्ता है, मध्याह्न भोजन रसोइया हैं, इन तमाम लोगों की मांगें इसमें समाहित हैं। उन लोगों ने सभी कर्मचारी 21 फरवरी को अंबेडकर मैदान में जंगी प्रदर्शन एवं आम सभा करेंगे। कहाँ से इसमें कितने कर्मचारी आने की जवाब देना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि निचले स्तर पर पदोन्नति नहीं होने से पदों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार उसको एक गंभीरता से नहीं लेगी तो लाखों कर्मचारियों का इस तरीके से नुकसान होता रहेगा। और इन्हीं बातों को लेकर प्रदेश के तमाम कर्मचारियों में, अधिकारियों में काफी आक्रोश है।
हम लोगों की मांग है कि जो भी 15 सूत्री मांगों का समावेश किया गया है वो सब जायज है। कोई भी मांग ऐसी नहीं है जिसको सरकार नहीं कर सकती है। सरकार ने यदि इस पर बुनियादी रूप से निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन की तैयारी की जाएगी। जिलों में जहां है वहां पर उनको ज्ञापन सौंप के और 15 सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण करवाने के लिए दिया गया। आज पत्रकार वार्ता का मुख्य हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया था, जिसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी घटक संघ का भी समर्थन पूर्ण रूप से रहा। और ये बताना चाहूंगा कि आने वाले 21 फरवरी को प्रदेश व्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के हजारों की संख्या में नियमित सेवा के चतुर्श्रेणी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी 15 सूत्री मांगों को लेकर 7 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय हम लोगों ने लिया था, जिसमें 5 चरणों का आंदोलन हम लोग कर चुके हैं विभिन्न माध्यमों से। उसमें पहले चरण में मध्य प्रदेश शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम से माननीय कलेक्टर पूरे 55 जिलों के उनको ज्ञापन दिया। इसके बाद दूसरे चरण में संभागीय आयुक्त, सभी 11 संभागों के आयुक्त जो हैं उनको ज्ञापन दिया गया। इसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रभारी मंत्री हों, जिलों के विधायक हों, माननीय सांसद हैं, उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इसके बाद 2 घंटे का सांकेतिक धरना कलेक्टर मुख्यालयों में सभी 55 जिलों में किया गया। और 5वें चरण में बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब। फायदा भाई, किस तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं? मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ। हम लोगों ने 6 चरणों में आंदोलन का निर्णय लिया गया था, जिसमें विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया है। लेकिन अभी तक सरकार ने न तो चर्चा के लिए बुलाया, न हमारे मांगों का निराकरण हुआ। इस बात को लेकर 21 फरवरी को प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश के तमाम जिला, तहसील, ब्लॉक, संभाग के चतुर्श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी, मान सेवी कर्मचारी भोपाल में एकत्रित होंगे तथा धरना प्रदर्शन एवं आम सभा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, सरकार ने 3 पदों को सांकेतर पद घोषित किया है। अंशकालीन कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मी, उनको नियमित कर्मचारियों के बाद सारी सुविधाएं दी जाए। भृत्य का पदनाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक किया जाए। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड पे 1300 है, कई राज्यों में 1800 किया गया है। भारत सरकार के कर्मचारियों के बाद ग्रेड पे 1800 किया जाए। इसी क्रम में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए। स्टाइफंड योजना जो 70, 80 और 90% है, उसको उनको इसमें छूट प्रदान की जाए। प्रदेश में कार्यरत कोटवार हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका है, मध्याह्न भोजन रसोईया है, और आपके तमाम ये जो अंशकालीन आशा उषा कार्यकर्ता है, इनको कम से कम 30,000 रुपये का वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, जो लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, आउटसोर्स आयोग का गठन किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसके लिए हम 15 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 21 फरवरी को हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए पूरी
रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है, जिसमें जंगी प्रदर्शन और आम सभा की जाएगी। 30 जनवरी प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। इस सम्मेलन में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। संविदा कर्मचारियों की समस्याओं, अधिकारों और मांगों को लेकर आयोजित इस सम्मेलन से प्रदेश भर के कर्मचारियों को सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणा पर संविदा कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। यह जानकारी प्रदेश संयोजक दिनेश तोमर एवं सह संयोजक सजल भार्गव में जानकारी दी। सर नाम बता दीजिए। मैं दिनेश सिंह तोमर, प्रदेश संयोजक, मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघ समाज, भारतीय मजदूर संघ की इकाई। आज जैसा कि आप सब ये देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है, हम सबको कल मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघ मंच के महासम्मेलन में एक अभिनंदन कार्यक्रम हम सब ने आयोजित किया है और मुख्यमंत्री जी की सहमति भी हमें प्राप्त हुई है। इस माध्यम से हम सब पूरे मध्य प्रदेश में सूचना देना चाह रहे हैं कि एक बहुत ही गौरवपूर्ण और बहुत ही अंतिम संविदा साथी के लिए, यानी हमारी पूरी जो इकाई है उसके लिए एक अवसर है। इस अवसर में माननीय मुख्यमंत्री से हमारी जो मांगें हैं कि हमारी जो समकक्षता है, हमारी डीए की मांग है और संविलियन जैसी मांगें हैं, जिसमें कि हमारे संविदा की जो नीति बनी 2023 उसमें संशोधन तक पूरी लागू हो सब पे। तो ऐसे प्रमुख जो बिंदु हैं उनकी मांग करने के लिए हमने यहाँ पे जो आंदोलन किया था अम्बेडकर मैदान में, उसी के परिणति में सरकार से समन्वय हुआ। सरकार ने उस पर लगभग अपनी सहमति दी हुई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको ये सौगातें दें, इसके लिए हम सब लोग महासम्मेलन में उपस्थित हो रहे हैं और उनका एक जो है पूरे संयुक्त संघ समाज की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से उनका एक अभिनंदन पूरे लगभग 1 लाख संविदा कर्मचारी द्वारा किए जाने के लिए प्रस्तावित है। कल जैसे जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, उसको लेकर बड़ी जोरों से तैयारी चल रही है। बिल्कुल, लगभग 50,000 संविदा कर्मचारी कल यहाँ उपस्थित होगा और माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही हमारे समक्ष होंगे और जो संविदा की लंबे समय से जो मांगें चली आ रही हैं, चाहे तो वो ग्रेड पे से संबंधित हो, चाहे उनको सिविलियन करने की हो, चाहे उनको डीए देने की हो और चाहे महिलाओं के लिए भी सीसीएल जैसी मांगें जो उनको नियमित कर्मचारियों को जैसे मिलती है, वैसी मांगों को लेके माननीय मुख्यमंत्री हजारों हमारे पास सौगातें लेके आज कल हमारे पास रहेंगे। तो क्या लगता है 30 जनवरी को संविदा कर्मचारी के बड़ा ऐतिहासिक दिन और खुशी वाला दिन होगा, बड़ी सौगात मिलने वाली? निश्चित ही बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री और इतने अच्छे मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि शायद पूरे भारतवर्ष में ये पहला अवसर होगा कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री संविदा के सम्मेलन में आए और अभिनंदन कार्यक्रम में आए। ये अपने आप में बड़ी बात होती है। 30 जनवरी को आपका कार्यक्रम कहाँ पे और कब होगा? ये हमारा कार्यक्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कार्यक्रम स्थल से ही खड़ा हुआ हूँ। ये टीटी नगर दशहरा मैदान में हमारा कार्यक्रम होगा और 30 तारीख को लगभग 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष होंगे।